दोस्तों, अब मेरी ये बात किसी को बुरी लगती है तो लगे, लेकिन किसी को तो ये बोलना ही था। सोशल मीडिया के ज़माने में ना हमारे यहाँ कोई भी आइकॉन बन जाता है, कोई भी इन्फ्लुएंसर बन जाता है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं उस दौर 90s किड हूँ, उस दौर से आई हूँ जहाँ पर हमारे आइकॉन, हमारे इन्फ्लुएंसर रतन टाटा हुआ करते थे या APJ अब्दुल कलाम हुआ करते थे। लेकिन आज के ज़माने में हम किसी को भी सो कॉल्ड स्टार बना देते हैं या फिर सदी का महानायक बना देते हैं। ऐसे लोगों पर ज़बरदस्त तरीके से अटैक किया है ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत के बाद ऐसे ऐसे लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, लंबे लंबे लेख लिख रहे हैं दुनिया भर के, जिनके बारे में उम्मीद भी नहीं की जा रही थी। ऐसे ऐसे देशों से डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत के बाद शोक व्यक्त किया गया, जो बताता है कि कितने बड़े स्टेट्समैन थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और एक्चुअली में विश्वगुरु या दुनिया में डंका अगर किसी नेता का बजा है तो आज डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो साबित कर दिखाया और एक लकीर खींच दी कि किसी के शांत होने के बाद पूरी दुनिया उसकी ऐसी जय जयकार भी कर सकती है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी, हमारा सो कॉल्ड बॉलीवुड, सो कॉल्ड हिंदी जगत, जिसको हिंदी जगत की फिल्म स्टार, जिनको हम स्टार्स कहते हैं, सदी के महानायक टाइप अमिताभ बच्चन के जैसे लोग, सबके सब ऐसे चुप हैं कि पूछिए मत। खास तौर पर अमिताभ बच्चन का मैं बार बार इसलिए जिक्र करती हूँ क्योंकि 2014 से पहले वो इस तरह के ट्वीट किया करते थे पेट्रोल के बढ़ते दामों पर, महंगाई पर। लेकिन 2014 के बाद तो उनको महंगाई परेशानी नहीं करती है। तब तो पेट्रोल 60 रुपए के आसपास था, अब तो 100 के पार पहुंच गया। और तो और दोस्तों, जूही चावला जो अंडरवेयर टाइप के ट्वीट किया करती थी गिरते रुपए पर, अब तो पता नहीं कहाँ है। शिल्पा शेट्टी, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, ये सब वही लोग हैं जो 2014 से पहले महंगाई को लेकर बड़े परेशान हुआ करते थे और खुलकर बात किया करते थे। रोहित शर्मा भी उनमें से एक है। गिरते रुपए पर रोहित शर्मा ने भी ट्वीट किया। आप चाहें तो मेरा ये खबर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जूही चावला, रोहित शर्मा कैसे कैसे ट्वीट किया करते थे। सबके ट्वीट्स दिखाए हैं मैंने आपको। लेकिन अब सब चुप है, कोई बात नहीं, सब चुप हो सकते हैं। लेकिन क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह इतनी छोटी शख्सियत से कि इनमें से किसी ने भी एक बार रस्म अदायगी नहीं की श्रद्धांजलि देने की? इसीलिए दोस्तों, ऐसे लोगों को जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया है। किसने? ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने। अभिषेक बनर्जी ने जो लिखा है और जो कहा है उसका एक एक शब्द गौर से पढ़िए। अभिषेक बनर्जी ने कहा है, भारत ने अपने महानतम राजनेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह को खो दिया, जिनके अपार ज्ञान और दूरदर्शी नेतृत्व ने देश की अर्थव्यवस्था को नया आकार दिया। 1991 के आर्थिक सुधारों का वास्तुकार के रूप में उनका योगदान भारत को विकास और वैश्विक मान्यता के पथ पर ले जाने में अद्वितीय है। पूरे राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जो उनके प्रति अपार सम्मान को दर्शाता है। हालांकि खेल और फिल्म उद्योग की प्रमुख हस्तियों, जिन्हें अक्सर रोल मॉडल के रूप में माना जाता है, पूर्ण चुप्पी को देखकर चौंकाने वाला और निराशाजनक दोनों है। डॉक्टर सिंह के निधन को स्वीकार करने में भी उनकी अनिच्छा, उनकी प्राथमिकताओं, जिम्मेदारी और ईमानदारी के बारे में असहज प्रश्न उठाती है। ऐसा लगता है कि ये चुप्पी सरकारी प्रतिक्रिया के डर से प्रेरित है, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर चुप रहना इनमें से कई तथाकथित आइकॉन्स के लिए आदर्श बन गया है। उदासीनता का ये पैटर्न नया नहीं है। यही लोग किसान विरोध, CAA, NRC आंदोलन और मणिपुर में चल रहे संकट के दौरान मूक बने रहे। ऐसे गंभीर मुद्दों के सामने उनकी चुप्पी आम नागरिकों के संघर्षों से परेशान करने वाली अलगाव को उजागर करती है। उन्हें सार्वजनिक प्रशंसा का लाभ उठाकर अपनी संपत्ति और प्रसिद्धि बनाई है। फिर भी जब देश को उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो वो सबसे छोटा नैतिक रुख अपनाते हैं और कतराते हैं। जैसे कि हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, ये पुनर्विचार करने का समय है कि हम किसे रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। आइए उन लोगों का महिमामंडन करना बंद करें जो साहस और जवाबदेही से ज्यादा अपने करियर और आराम को प्राथमिकता देते हैं। इसके बजाय आइए हम उन लोगों का सम्मान करें और उनका समर्थन करें जो वास्तव में हमारे देश और समाज में योगदान करते हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानी, सैनिक और व्यक्ति जो व्यापक भलाई के लिए बलिदान देते हैं। आइए अपनी ऊर्जा और संसाधनों को सार्थक कार्यों में लगाएं। किसी बच्चे की शिक्षा का समर्थन करें, किसी जरूरतमंद परिवार को खाना खिलाएं या किसी संघर्ष करने वाले व्यक्ति का उत्थान करें। 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति अपार है। अब समय आ गया है कि हम उन लोगों से ईमानदारी और जवाबदेही की मांग करें जिन्हें हम प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। आइए इस नए साल 2025 को हमारी सामूहिक चेतना में बदलाव का प्रतीक बनाएं, उन लोगों को महत्व देने की ओर जो न्याय, लोकतंत्र और राष्ट्र की भलाई के लिए खड़े हैं। दोस्तों, अभिषेक बनर्जी ने बात कही वो हम सब पर सूट करती है, हम सब पर लागू होती है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि सोशल मीडिया के ज़माने में ना आजकल कोई भी इन्फ्लुएंसर बन रहा है, और इनमें से जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं सो कॉल्ड, जिनको हम सदी का महानायक, स्टार, क्रिकेट का भगवान कहते हैं, सब के सब चुप हैं, जैसे कि इस देश में कुछ हुआ ही नहीं है।
दोस्तों, आज जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश और दुनिया याद कर रही है, ऐसा लगता है कि पश्चाताप भी है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं पल रहा है, जो हमने पिछले 10 सालों में मोदी कार्यकाल में होता देखा कि किस तरह से आंदोलनों को कुचला गया, दरकिनार किया गया, आंदोलन करने वालों का मजाक उड़ाया गया आंदोलन जीवी कहकर। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे दोस्तों, जिनके रहते हुए अन्ना आंदोलन हुआ। उस आंदोलन से किसको फायदा मिला, कौन सीएम बन गया, कौन राज्यपाल बन गया, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन आंदोलन करने वालों को कभी आंदोलन जीवी नहीं कहा। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जो इतने लोकतांत्रिक थे कि उनकी सरकार की आलोचना करते थे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, शिल्पा शेट्टी, रोहित शर्मा या फिर जूही चावला, लेकिन कभी उनको पाकिस्तान जाने की सलाह नहीं दी गई, कभी उनको एंटी नेशनल नहीं कहा गया। चलिए, मैं कह रही हूं, इस सरकार की आलोचना इन लोगों से नहीं होती है, इन लोगों की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि इस सरकार से वो 4 सवाल पूछ लें, लेकिन कम से कम श्रद्धांजलि तो दे सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और तो और दोस्तों, मुझे तो शाहरुख खान पर भी हैरानी हो रही है। शाहरुख खान ने कई मंचों पर डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की है, कई मंचों पर उनसे बात की है, और वो वीडियोस भी अब सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। इतने बड़े स्टार हैं शाहरुख खान, बादशाह कहा जाता है इनको। एक श्रद्धांजलि का ट्वीट नहीं हो रहा है रस्म अदायगी के लिए। किस बात का डर है इन लोगों को? कौन इनको टारगेट कर लेगा? और तो और दोस्तों, ये जो बात अभिषेक बनर्जी ने बोली, ये कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी बोली। देखिए, उन्होंने लिखा भी है, बात बात पर ट्वीट करने वाले बॉलीवुड के लोगों का एक भी ट्वीट मनमोहन सिंह जी के लिए नहीं, शायद वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, ये पता करने के लिए कि क्या पता डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए बोला हो अमिताभ बच्चन ने, मैंने अमिताभ बच्चन के फेसबुक को खंगाला, क्योंकि अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, फेसबुक पे पोस्ट लिखते हैं, व्लॉग वगैरह भी लिखते रहते हैं, बड़े एक्टिव रहते हैं। इतना कुछ हो रहा है देश में, ठीक है, दुनिया भर के लोग मनमोहन सिंह के परिवार को या उनको सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन देखिए सोशल मीडिया में पूरे एक्टिव है। जैसे अमिताभ बच्चन ने 14 घंटे पहले ये पोस्ट लिखा है, बैठ जाता हूँ कुछ लिखने के लिए देर रात को यहाँ, सोचा समझा प्रयत्न किया पर कुछ मिलता है कहाँ। फिर उन्होंने एक दिन पहले यानी कि कल एक और पोस्ट किया अमिताभ बच्चन ने, बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। एक और पोस्ट लिखते हैं 2 दिन पहले अमिताभ बच्चन, संतुष्टि लालच एक संवारे दूसरे से भागे। और तो और क्रिसमस में खुद की AI वाली फोटोज भी शेयर कर रहे हैं, सदी के महानायक। लेकिन कोई मतलब नहीं है कि एक बार रस्म अदायगी के लिए RIP लिखते हैं। मैं बार बार अमिताभ बच्चन का, अक्षय कुमार का, शिल्पा शेट्टी का, जूही चावला का या ऐसे लोगों का नाम ले रही हूँ, इसीलिए क्योंकि इन लोगों को 2014 से पहले देश की समस्याओं पर हमने बोलते देखा है, लेकिन अब ये सब चुप हैं, जैसे कि इस देश में इनको कोई मतलब ही नहीं है। ना ये देश की समस्याओं पर कुछ बोलते हैं, ना ये सरकार से सवाल पूछते हैं। अरे मत पूछिए, इतनी हिम्मत आपकी नहीं है। कम से कम जो देश के महानुभव लोग हैं उनको श्रद्धांजलि तो दी जा सकती है। ये तो एक आम नागरिक कर रहा है दोस्तों, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।